सम्मानित क्षेत्रवासियों, मैं आज आपके सामने कोई नया वादा लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपके सामने खड़ा हूँ अपने बीते कार्यों की गवाही लेकर। जब मैं ग्राम सभा भूमिका का प्रधान था, तब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं केवल एक गांव का प्रतिनिधि हूँ। मैंने पूरे क्षेत्र की समस्या को अपनी जिम्मेदारी समझा और सेवा की। गांव-गांव में आधार कार्ड कैंप लगवाए, चिकित्सा शिविर लगाए, कृषि विभाग के कैंप लगाए, बैंक और तमाम सरकारी योजनाओं के कैंप लगाकर घर घर तक लाभ पहुंचाने का काम किया। और जब 2010 में हरिनगर में आपदा आई, तो मैंने 2024 और 25 में वहां पर भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम को ले जाकर के उनका निरीक्षण किया, ताकि स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। शिक्षा के लिए मेरी लड़ाई कम नहीं हुई। शिक्षकों की कमी को लेकर मैंने जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक आवाज उठाई। बिड़ापानी में 10 बेड के अस्पताल खुलवाने के लिए सतत प्रयास किया, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे गरीब ग्रामीणों को 100 किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाना पड़ता है। आज हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, सिटकुल की फैक्ट्रियों में शोषण हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। क्या आपको ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए जो आपकी आवाज बन सके, जो आपके लिए लड़े और कभी पीछे न हटे? सावधान रहिए, चुनाव आते ही बरसाती मेढकों की तरह कुछ लोग आपके बीच आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, शराब और लालच देकर आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह समय नाम पर नहीं काम पर वोट देने का है। जिसने 5 साल तक आपकी सेवा की, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा, उसी को आप अपना वोट दीजिए, उसी को अपना आशीर्वाद दीजिए। अगर आपने मुझे एक बार मौका दिया, तो मैं वादा करता हूँ इस बार केवल आपकी आवाज नहीं उठेगी, बल्कि उसका स्थायी समाधान भी होगा। मैंने पहले भी जिलाधिकारी महोदय से कहा कि ओखलकाड़ा ब्लॉक सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, बजटों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटित किया जाता है, जबकि हमारा क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। यदि हम उसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे गांव के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। यह आवाज कौन उठाएगा? जिसे आप सम्मान देंगे, वही आप जिसे अपना वोट देंगे, और वही जो आपके लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखता हो। आपने 5 वर्षों का मेरा कार्यकाल देखा, मेरा समर्पण देखा, यह आपके सामने है। अगर नहीं देखा तो मेरे सोशल मीडिया को देखिए, काम खुद बोलेगा। यह दौर बहकावे और झूठों वादों करने का नहीं है। यह दौर है सोच समझकर विचार करने का। यह दौर है बदलाव करने का। आपका एक एक वोट कीमती है। आपका एक वोट एक नई तस्वीर गढ़ सकता है। मुकेश को जिताइए, और मैं वादा करता हूँ कभी खामोश नहीं बैठूंगा। इस बार ओखलकाड़ा ब्लॉक की तस्वीर बदलनी है। हर अधिकारी को मजबूर करना है कि वो इस बात क्षेत्र की को पहली प्राथमिकता देगा। मेरे पास अनुभव है, मेरे पास जानकारी है, और सबसे जरूरी आपके लिए कुछ कर गुजरने की जिद है। साथियों, और अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो आज आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं, क्या वो कभी पहले आपके बीच आए? क्या उन्होंने कभी आपके गांव की समस्याओं को उठाया? क्या उन्होंने कभी बंद पड़े विद्यालयों के लिए आवाज उठाई? क्या उन्होंने कभी आपके बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जताई? जब आप सवाल करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास उसका जवाब नहीं है। इसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन सवालों को आप जरूर पूछिए। जो व्यक्ति हमेशा आपके सुख दुख में साथ रहा हो, जिस व्यक्ति ने हमेशा आपके गांव के अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाने का प्रयास किया हो, जिसने केवल ग्राम प्रधान रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए काम करने की योजना बनाई हो, ऐसे व्यक्ति को अगर आप एक मौका देते हैं तो निश्चित तौर पर मैं इसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग ये समझ सकें कि आपको किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को चुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।